से लोग यहां पर फंसे हुए हैं। कुल्लू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने में नाकाम रही। ग्रामीणों ने जगह जगह पर खुद बनाए लकड़ी के अस्थायी पुलिया। शिमला के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत डुम में भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरका है। काकर बागौरा सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। उत्तराखंड और हिमाचल में कुदरत का कोहराम जारी है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटने से रास्ता बंद हुआ है। शिमला के पास डुम्मी में भी लैंडस्लाइड से आवाजाही बंद है। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन जारी है। किश्तवाड़ में 12 से ज्यादा जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। टेरर लिंक को लेकर संदिग्धों पर कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में पहली मालवाहक ट्रेन पहुंचने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए शानदार दिन रहा। कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी सेवा शुरू होने पर अनंतनाग विधायक अब्दुल मजीद भट्ट ने तारीफ की है। बोले कि कश्मीर की व्यावसायिक गतिविधियों में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एआईपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया है। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की नजरबंदी के विरोध में नारे लगाए गए हैं। पामपुर में प्रशासन द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। प्रशासन के साथ साथ स्कूली छात्रों ने भी रैली में हिस्सा लिया है। समारोह में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और आम लोग भी शामिल हुए हैं। एनसी के नेताओं ने मेंढर का दौरा किया है। 16 अगस्त से शुरू होने वाले मेंढर जोड़ो यात्रा के शुभारंभ से पहले यह दौरा कई मामलों पर तत्काल कदम उठाने की बात कही गई है। एलएएचडीसी कारगिल के अध्यक्ष ने हथकरघा दिवस समारोह में भाग लिया है। टीएफसी कारगिल में शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया। स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का प्रयास है। वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। मौसम साफ होते ही फिर से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सुविधा। खराब मौसम को देखते हुए रोक लगाई गई थी। खरगला कालाकोट में ट्रैक्टर से घटी दुर्घटना, 3 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एचडी कालकोट में भर्ती कराया गया है। जेकेपीसीसी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में शुरू की भूख हड़ताल। तारिक हमीद कर्रा के साथ जीए मीर और निजामुद्दीन भट्ट भी भूख हड़ताल पर रहे। कर्रा ने कहा कि ये भूख हड़ताल चरणबद्ध तरीके से 20 अगस्त तक जारी रहेगी। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में जम्मू स्थित कांग्रेस मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया गया है। बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान आया। सामने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक के 6 विमानों को मार गिराया। अनंतनाग पुलिस ने अपराधी शौकत अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एफआईआर दर्ज। आरोपी के पास से नकली सोना भी जब्त किया गया है। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। कठुआ जिले में खनन विभाग ने रावी दरिया में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 1 मशीन और 2 डंपरों को सीज किया गया है। डीएमओ ने किसी भी अवैध खनन को लेकर सख्त कार्रवाई की बात कही है। पुलवामा जिले के दफरपोरा इलाके में फैली जल जनित बीमारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में तैनात है। बीमार लोगों को इलाज दिया जा रहा है। कुपवाड़ा जिले में किशनगंगा नदी में टेटवाल सेक्टर में एक तिरंगा रैली निकाली गई है। रैली में हजारों बच्चे और महिलाएं और बुजुर्गों ने भाग लिया है। बच्चों ने समारोह में रंगारंग देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए हैं। मेंढर के चोंगा में स्थानीय लोगों ने पुराने स्कूल के भवन में पुनर्निर्माण की मांग की है। नया स्कूल भवन दूर होने के चलते लोगों ने मांग उठाई है। केडीए और एपेक्स बॉडी लद्दाख के शुरू की हड़ताल। राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में को लेकर 3 दिवसीय भूख हड़ताल को लेकर बैठक की गई है। बड़ी संख्या में लोग इसमें एकत्रित हुए हैं। प्रतिबंधित किताबों को लेकर किश्तवाड़ पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने स्थानीय दुकानों में 25 प्रतिबंधित किताबों को लेकर तलाशी की है। श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कश्मीर के विभिन्न स्थानों से करीब 45 क्विंटल सड़ा हुआ मटन जब्त किया गया है। उसे नष्ट किया गया। पुंछ हवेली से विधायक एजाज अहमद जान ने चिखड़ी गांव में हेल्थ सब सेंटर का उद्घाटन किया है। हेल्थ सब सेंटर के पूरे होने पर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। जीएमसी राजौरी के कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च। भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने की मांग। गुलमर्ग के कुंजर में तिरंगा रैली निकाली गई है। स्कूली बच्चों और सभी विभागों के कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया है।
अखनूर के खौड़ बाजार में गौरक्षकों और पत्रकारों पर हमले हुए हैं और इसके खिलाफ में प्रदर्शन भी यहां पर लोगों ने किया है। प्रदर्शन में स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। अनंतनाग के बिजबेहरा में स्थित भगवान शिव की पुरानी गुफा में मनाया गया पारंपरिक उत्सव। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित इस दौरान उपस्थित रहे। कठुआ जिले से गालू माता सरथल यात्रा बनी से रवाना हो गई है। बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। माता के जयकारों से गूंजे पर्वत। मगाम निवासी बशीर अहमद गनी को मिला राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। दिल्ली में कानी शॉल बुनाई में उनके असाधारण कौशल पर यह पुरस्कार मिला है। कश्मीर के लिए मालगाड़ी सेवा शुरू। पहली बार माल लेकर अनंतनाग पहुंची मालगाड़ी। कश्मीर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ऐतिहासिक उपलब्धि। लेह के हानले गांव में खाना बदोश उत्सव का आयोजन किया गया है। 55 गांवों में 1000 से अधिक कलाकारों ने नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। उधमपुर में चाइनीज मांझे ने ली एक व्यक्ति की जान। बाइक चलाते समय मांझे से गला काट दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना ईतू ने डीके मार्ग और केबी पोरा का दौरा किया है। डीके मार्ग में अतिरिक्त ब्लॉक भवन का उद्घाटन भी किया है। दिव्यांग बच्चों को उपकरण भी बांटे हैं। सांकू में छात्रों स्थानीय निवासियों ने पूर्णकालिक डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन से जल्द मांग पूरी करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक रामबन ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। उभरती चुनौतियों का जिक्र किया है और उससे निपटने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। शिमला में बीसीएस स्कूल में 6वीं कक्षा के 3 छात्र लापता हुए हैं। आउटिंग डे पर माल रोड से गायब हुए कुल्लू करनाल और मोहाली से हैं छात्र। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शिमला में युवक ने तेंदुए के शावक को बचाकर दिखाई इंसानियत। गाड़ी में बैठाकर पहुंचाया ठियोग डीएफओ कार्यालय। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शाहपुर में मिठाई बेचकर लौट रहे हलवाई रविंद्र की अधूरे पुल से फिसलकर खाई में गिरने से मौत हो गई है। स्थानीय ने पुल निर्माण कंपनी को दोषी ठहराया है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। सोलन में संस्कृत कॉलेज में सुविधाओं का संकट है। एसएफआई ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। हमीरपुर में बरसात के कारण सप्लाई बाधित है। टमाटर 160 रुपए किलो पहुंचा। बाजार से सब्जी गायब है। ग्राहक परेशान है। पूर्व कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान का केंद्र पर हमला। बोले कि देश की बदहाली के लिए भाजपा की जनविरोधी नीतियां जिम्मेदार है। सोलन डीसी कार्यालय में स्टाम्प पेपर संकट। वेंडरों और जनता दोनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मशाला में बढ़ती आबादी और पर्यटन के चलते सीवेज समस्या गंभीर है। सकोह में 10 से 11 करोड़ रुपए की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने सावन पूर्णिमा पर राज्य भवन में आपदा मुक्त हिमाचल के लिए पवन हवन यज्ञ कर शांति और सुरक्षा की प्रार्थना की है। बिलासपुर जिले के किसानों से दूध एकत्र करने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों की बैठक गठित की गई है। पंचायत स्तर पर समितियां की गई है गठित। हमीरपुर के भोटा लठियानी नेशनल हाईवे होगा 4 लेन। केंद्रीय मंत्रालय ने डीपीआर आमंत्रित करने के लिए निर्देश दिए हैं।